हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो दोस्तों फिर से स्वागत है आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल अनुराग सुपर क्लासेस में। दोस्तों आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से लेकर के आए हैं बहुत ही प्यारा सा टॉपिक क्लास 10th के फिजिक्स, जिसमें पढ़ने वाले हैं हम लोग अवतल एवं उत्तल दर्पण के उपयोग और साथ ही हम लोग पढ़ेंगे अवतल एवं उत्तल दर्पण में अंतर। तो चलिए हम लोग देखते हैं आज अवतल एवं उत्तल दर्पण का उपयोग और इसके अंतर के बारे में। तो देखिए अब हम लोग देखते हैं अवतल दर्पण का उपयोग। कहता है कि अवतल दर्पण का उपयोग निम्नलिखित है। पहला, अवतल दर्पण का उपयोग हजामती दर्पण के रूप में किया जाता है, या तो फिर अवतल दर्पण का उपयोग दाढ़ी बनाने के रूप में किया जाता है, क्योंकि वे चेहरे का सीधा, बड़ा तथा काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है ना। क्योंकि वे चेहरे का सीधा और बड़ा और काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है। आप लोग से पूछा जाएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है कि अवतल दर्पण का उपयोग दाढ़ी बनाने के रूप में क्यों किया जाता है, या तो फिर अवतल दर्पण का उपयोग हजामती दर्पण के रूप में क्यों किया जाता है। तो आप लोग लिखिएगा, क्योंकि वे चेहरे का सीधा, बड़ा तथा काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है, इसलिए। ठीक है। अब दूसरा आता है, कहता है कि रोगियों के कान, नाक, गले इत्यादि की जांच के लिए अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है ना। रोगियों के कान, नाक, गले इत्यादि की जांच के लिए अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। तीसरा है, अवतल दर्पण का उपयोग सोलर कुकर के रूप में किया जाता है। अवतल दर्पण का उपयोग सोलर कुकर के रूप में किया जाता है। तीसरा है, चौथा पॉइंट है, अवतल दर्पण का उपयोग सर्च लाइट में, गाड़ियों के अग्रदीप में, अग्रदीप मतलब आगे वाला भाग में, गाड़ियों के अग्रदीपों में, टॉर्च में, टेबल लैंप इत्यादि में परावर्तक के रूप में किया जाता है ना। जैसे देख रहे हैं ना, सर्च लाइट में, गाड़ियों के अग्रदीपों में, टॉर्चों में, टेबल लैंप इत्यादि में किसके रूप में किया जाता है, तो परावर्तक के रूप में किया जाता है। ये था अवतल दर्पण का उपयोग। अब हम लोग पढ़ते हैं उत्तल दर्पण के उपयोग के बारे में। आप लोग को परीक्षा की दृष्टि से ये काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, इसको आप लोग बिल्कुल याद कर लीजिएगा। चलिए अब हम लोग देखते हैं उत्तल दर्पण का उपयोग। इसमें भी है कि उत्तल दर्पण का उपयोग निम्नलिखित है। पहला है, उत्तल दर्पण का उपयोग सड़क या गली में स्ट्रीट लाइट में परावर्तक के रूप में किया जाता है। ठीक है, सड़क या गलियों में क्या होता है, स्ट्रीट लाइट जो होते हैं, स्ट्रीट लाइट के परावर्तक के रूप में किया जाता है। इसका दूसरा है, मोटर कार, ट्रक, बस इत्यादि में उत्तल दर्पण का उपयोग साइड मिरर के रूप में किया जाता है। किसके रूप में, साइड मिरर के रूप में किया जाता है। ठीक है ना। हम लोग जो ये सब गाड़ियां देखते हैं, मोटर कार हो गया, बस हो गया, ट्रक हो गया, ये सब जितने भी जो गाड़ी हैं, ये सब में कौन सा दर्पण लगा रहता है, उत्तल दर्पण। और वो किसके कहाँ पे लगा रहता है, तो साइड मिरर के रूप में। यानी जो आप लोग आईना देखते हैं ना, साइड में जो लगा रहता है इस तरह से, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, साइड मिरर। तो इसका उपयोग साइड मिरर के रूप में किया जाता है। अब हम लोग इससे आगे वाले वीडियो बनाएंगे, उसमें हम लोग चर्चा करेंगे ये सब के बारे में कि क्यों आखिर किया जाता है, उत्तल दर्पण का उपयोग क्यों किया जाता है, ये आपको साइड मिरर के रूप में। ठीक है, या तो फिर इससे अवतल दर्पण में आप लोग पढ़े कि सोलर कुकर में भी उपयोग किया जाता है अवतल दर्पण का, तो क्यों किया जाता है, ये सब के बारे में हम लोग एक वीडियो बनाएंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं अवतल एवं उत्तल दर्पण में अंतर। तो देखिए, अवतल एवं उत्तल दर्पण में अंतर। अवतल एवं उत्तल दर्पण में अंतर। अवतल दर्पण में क्या कहता है, पहला, अवतल दर्पण की परावर्तक सतह धसी रहती है। जब हम लोग दर्पण वाला वीडियो बनाए थे, उसमें पढ़े थे कि जो अवतल दर्पण का परावर्तक सतह होता है वो धसा हुआ होता है। ठीक है ना, वही चीज यहाँ पे भी है कि अवतल दर्पण की परावर्तक सतह धसी रहती है।
उत्तल दर्पण का परावर्तक सतह उभरी रहती है। उभरी मतलब उठा हुआ, ठीक है ना। उत्तल दर्पण का परावर्तक सतह उभरी रहती है, ठीक है। उसके बाद दूसरा है अवतल दर्पण का फोकस वास्तविक होता है। दोस्तों इसका जो फोकस होता है वो वास्तविक होता है, लेकिन उत्तल दर्पण का जो फोकस होता है काल्पनिक होता है। यह याद रखिएगा, आप लोग से ऑब्जेक्टिव के तौर पर यह पूछा भी जा सकता है कि अवतल दर्पण का फोकस होता है वास्तविक, काल्पनिक, दोनों, इनमें से कोई नहीं। इस तरह से आप लोग को ऑप्शन दिया जा सकता है, ठीक है ना। लेकिन याद रखिएगा कि उत्तल दर्पण का जो फोकस होता है वास्तविक होता है और अवतल दर्पण का जो फोकस होता है काल्पनिक होता है, ठीक है। तीसरा पॉइंट कहता है कि अवतल दर्पण वास्तविक एवं काल्पनिक दोनों प्रकार के प्रतिबिंब का निर्माण करता है। और इसमें जो है उत्तल दर्पण में कहता है उत्तल दर्पण केवल काल्पनिक प्रतिबिंब का ही निर्माण करता है। एक बात दम बिल्कुल याद रखिएगा इसको कि जो उत्तल दर्पण है वो उत्तल दर्पण क्या है, सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब का निर्माण करता है, और जो अवतल दर्पण होता है उसमें काल्पनिक और वास्तविक दोनों प्रकार के प्रतिबिंब का निर्माण होता है, ठीक है ना। जब हम लोग प्रतिबिंब के निर्माण के बारे में पढ़ेंगे तो उसमें और विशेष तौर से सीखेंगे। फिलहाल इतना याद रखना है कि अवतल दर्पण जो है दो प्रकार के प्रतिबिंब का निर्माण करता है, वास्तविक और काल्पनिक दोनों का, और जो उत्तल दर्पण है सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब का निर्माण करता है। तो चलिए चौथा पॉइंट है अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब वस्तु के आकार से बड़ा या छोटा या बराबर होता है, लेकिन उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब वस्तु के आकार से छोटा होता है। कैसा होता है? छोटा। याद रखिएगा एकदम कि जो उत्तल दर्पण होता है इसमें जो प्रतिबिंब बनता है वो वस्तु से छोटा बनता है। कैसा बनता है? छोटा। और इसमें जो अवतल दर्पण होता है उसमें वस्तु से बड़ा या वस्तु के बराबर या वस्तु से छोटा भी बनता है। इसमें सीखेंगे हम लोग कि वस्तु को कहाँ रखें कि प्रतिबिंब छोटा बनेगा, या कहाँ पे रखें कि बड़ा बनेगा, या कहाँ पे रखें कि बराबर बनेगा, ठीक है ना। ये हम लोग एक ट्रिक के माध्यम से आप लोग को सिखाएंगे कि वस्तु को कहाँ पे रखना चाहिए कि ये वस्तु से बड़ा बने या छोटा बने या बराबर बने, ठीक है। चलिए पांचवा पॉइंट है कि इसे अभिसारी दर्पण भी कहा जाता है। इसे अभिसारी दर्पण भी कहा जाता है, यानी अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण भी कहा जाता है। उसके बाद कहता है कि इसे अपसारी दर्पण कहा जाता है। इसे अपसारी दर्पण भी कहा जाता है। किसको? उत्तल दर्पण को। याद रखिएगा उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण भी कहा जाता है। तो दोस्तों ये था अवतल एवं उत्तल दर्पण में अंतर। आशा करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। तो चलिए इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त करते हैं, ये टॉपिक समाप्त करते हैं और फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।